अध्याय 5 का श्लोक 21 बाह्यस्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम सह ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अनुवाद। बाह्यस्पर्शेषु बाहर के विषयों में असक्तात्मा आसक्ति रहित साधक को आत्मनि अपने आप में यत् जो सुमरण सुखम आनंद विन्दति प्राप्त होता है सह वह ब्रह्मयोग युक्त आत्मा परमात्मा के अभ्यास योग में अभिन्न भाव से स्थित भक्त आत्मा अक्षयम कभी समाप्त न होने वाले सुखम आनंद का अश्नुते अनुभव करता है, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। हिंदी। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित साधक को अपने आप में जो सुमरण आनंद प्राप्त होता है वो परमात्मा के अभ्यास योग में अभिन्न भाव से स्थित भक्त आत्मा कभी समाप्त न होने वाले आनंद का अनुभव करता है, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। अध्याय 5 का श्लोक 22 ये हे संस्पर्श जा भोगा दुख्योनया एव ते आद्यंतवंता कौन्तेय न तेषु रमते बुध। अनुवाद। एव वास्तव में ये जो ये इंद्रिय तथा संस्पर्श जा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले भोगा सब भोग है, ते वे हे निश्चय ही दुख्योनय कष्टदायक योनियों के ही हेतु है और आद्यंतवंत आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। कौन्तेय हे अर्जुन बुध बुद्धिमान विवेकी पुरुष तेषु उनमें न नहीं रमते रमता। हिंदी। वास्तव में जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं वे निश्चय ही कष्टदायक योनियों के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। हे अर्जुन बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। अध्याय 5 का श्लोक 23 शक्नोति एह एव यह सोधु प्राक शरीर विमोचनात् काम क्रोधोभवम वेगम सह युक्त सह सुखी नरः। अनुवाद। यह जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर विमोचनात् शरीर का नाश होने से प्राक पहले पहले एव ही काम क्रोधोभवम काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगम वेग को सोधु सहन करने में शक्नोति समर्थ हो जाता है सह वही नरः व्यक्ति युक्त प्रभु में लीन भक्त है और सह वही सुखी सुखी है। हिंदी। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है वही व्यक्ति प्रभु में लीन भक्त है और वही सुखी है। अध्याय 5 का श्लोक 24 यह अंतः सुख अंतराराम तथा अंतर्योते एव यह सह योगी ब्रह्मनिर्वाणम ब्रह्मभूता अधिगच्छति। अनुवाद। यह जो पुरुष एव निश्चय करके अंतः सुख अंतःकरण में ही सुख वाला है, अंतराराम पूर्ण परमात्मा जो अंतर्यामी रूप में आत्मा के साथ है उसी अंतर्यामी परमात्मा में ही रमण करने वाला है, तथा यह जो अंतर्योते अंतःकरण प्रकाश वाला अर्थात सत्य भक्ति शास्त्र ज्ञान अनुसार करता हुआ मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता सह वह ब्रह्मभूत परमात्मा जैसे गुणों युक्त योगी भक्त ब्रह्मनिर्वाणम शांत ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा को अधिगच्छति प्राप्त होता है। हिंदी। जो पुरुष निश्चय करके अंतःकरण में ही सुख वाला है पूर्ण परमात्मा जो अंतर्यामी रूप में आत्मा के साथ है उसी अंतर्यामी परमात्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो अंतःकरण प्रकाश वाला अर्थात सत्य भक्ति शास्त्र ज्ञान अनुसार करता हुआ मार्ग से भ्रष्ट नहीं होता वो परमात्मा जैसे गुणों युक्त भक्त शांत ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है। अध्याय 5 का श्लोक 25 लभते ब्रह्मनिर्वाणम ऋषय क्षीणकंशा छिन्नद्वैधा यतात्माना सर्वभूत हिते रता। अनुवाद। क्षीणकंशा शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, छिन्नद्वैधा जिनके सब संशय निवृत्त हो गए हैं अर्थात जो पथ भ्रष्ट नहीं है, सर्वभूत हिते जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और यतात्माना परमात्मा के प्रयत्न अर्थात साधना से स्थित है वे ऋषय साधु पुरुष ब्रह्मनिर्वाणम शांत ब्रह्म को अर्थात पूर्ण परमात्मा को लभते प्राप्त होते हैं। हिंदी। शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय निवृत्त हो गए हैं अर्थात जो पथ भ्रष्ट नहीं है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और परमात्मा के प्रयत्न अर्थात साधना से स्थित हैं, वे साधु पुरुष शांत ब्रह्म को अर्थात पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अध्याय 5 का श्लोक 26 कामक्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यच्चेत्सम अभितः ब्रह्मनिर्वाणम वर्ते विदितात्मनाम। अनुवाद। काम क्रोध वियुक्ता नाम काम क्रोध से रहित यच्चेत्सम प्रभु भक्ति में प्रयत्नशील विदितात्म नाम परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए यति नाम परमात्मा आश्रित पुरुषों के लिए अभितः सब ओर से ब्रह्मनिर्वाणम शांत ब्रह्म को अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही वर्ते व्यवहार में लाते हैं अर्थात केवल एक पूर्ण प्रभु की ही पूजा करते हैं। हिंदी।
काम क्रोध से रहित प्रभु भक्ति में प्रयत्नशील परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए परमात्मा आश्रित पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म को अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही व्यवहार में लाते हैं, अर्थात केवल एक पूर्ण प्रभु की ही पूजा करते हैं। विशेष गीता अध्याय 5 श्लोक 27 व 28 में विवरण है कि जो साधक पूर्ण संत अर्थात तत्वदर्शी संत से उपदेश प्राप्त कर लेता है, फिर स्वांज उस्वांज से सामान्य रूप से सुमरन करता है, वही विकार रहित होकर पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करके अनादि मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 5 का श्लोक 27-28 स्पर्शान कृत्वा बहे बाह्यान चक्षु च एव अंत्रे भ्रुवो प्राणापनो समो कृत्वा नासाभ्यंत्रचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धे मुने मोक्ष प्रायणः विक्तेच्छाभय क्रोधा यह सदा मुक्ता एव सः। अनुवाद एव वास्तव में बाह्यान बाहर के, स्पर्शान विषय भोगों को, बहे बाहर कृत्वा निकालकर, च और चक्षु नेत्रों की दृष्टि को, भुरवो भरिकुटी के अंतरे बीच में स्थित करके तथा नासाभ्यंत्रचारिणो नासिका में चलने, प्राणापनो प्राण और अपान वायु अर्थात स्वांज उस्वांज को समो सम कृत्वा करके सत्य नाम सुमरन करता है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धे जिसने इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, अर्थात जो नाम स्मरण पर ध्यान लगाता है, मन को भ्रमित नहीं होने देता, ऐसा यह जो मोक्ष प्रायण मोक्ष के लिए प्रयत्नशील मुने मननशील साधक विक्तेच्छा भय क्रोध इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, एव वास्तव में सह वो सदा मुक्त है। हिंदी वास्तव में बाहर के विषय भोगों को बाहर निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भरिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में चलने प्राण और अपान वायु अर्थात स्वांज उस्वांज को सम करके सत्य नाम सुमरन करता है, जिसने इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, अर्थात जो नाम स्मरण पर ध्यान लगाता है, मन को भ्रमित नहीं होने देता, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मोक्ष के लिए प्रयत्नशील मननशील साधक इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वास्तव में वह सदा मुक्त है। विशेष गीता अध्याय 5 मंत्र 29 में गीता बोलने वाला ब्रह्मकाल कह रहा है कि जो नादान मुझे ही सर्व का मालिक व सर्व सुखदायी दयालु प्रभु मानकर मेरी ही साधना पर आश्रित है, वे पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने से मिलने वाली शांति से वंचित रह जाते हैं, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष नहीं होता, उनकी शांति समाप्त हो जाती है तथा नाना प्रकार के कष्ट उठाते रहते हैं। अध्याय 5 का श्लोक 29 भोक्तारम यज्ञत्पसाम सर्वलोकमहेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। अनुवाद माम मुझको, यज्ञत्पसाम सब यज्ञ और तपों का, भोक्तारम भोगने वाला, सर्वलोक महेश्वरम संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा सर्वभूतानाम संपूर्ण प्राणियों का, सुहृदम स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा ज्ञातवा जानकर मेरे पर ही आश्रित रहने मुझसे मिलने वाली अस्थायी अश्रेष्ठ शांतिम शांति को पृच्छति प्राप्त होते हैं, जिस कारण से उनकी परम शांति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, अर्थात शांति की क्षमता समाप्त हो जाती है, पूर्ण मोक्ष से वंचित रह जाते हैं, इसलिए मेरा साधक भी महादुखी रहता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 66 में है कि शांति रहित मनुष्य को सुख कैसा, तथा अध्याय 7 श्लोक 18 में तथा गीता अध्याय 6 श्लोक 15 में भी स्पष्ट प्रमाण है। इसीलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में कहा है कि वास्तव में उत्तम पुरुष अर्थात पूर्ण मोक्ष दायक परमात्मा तो कोई अन्य है। इसलिए अध्याय 18 श्लोक 62, 64, 66 में कहा है कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपया से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। हिंदी मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों का स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा जानकर मेरे पर ही आश्रित रहने मुझसे मिलने वाली अस्थायी अश्रेष्ठ शांति को प्राप्त होते हैं, जिस कारण से उनकी परम शांति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, अर्थात शांति की क्षमता समाप्त हो जाती है, पूर्ण मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मेरा साधक भी महादुखी रहता है। इसी का प्रमाण गीता अध्याय 2 श्लोक 66 में है कि शांति रहित मनुष्य को सुख कैसा, तथा अध्याय 7 श्लोक 18 में तथा गीता अध्याय 6 श्लोक 15 में भी स्पष्ट प्रमाण है। इसीलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 16.17 में कहा है कि वास्तव में उत्तम पुरुष अर्थात पूर्ण मोक्ष दायक परमात्मा तो कोई अन्य है। इसलिए अध्याय 18 श्लोक 62, 64, 66 में कहा है कि अर्जुन सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपया से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। विशेष क्योंकि काल ब्रह्म भगवान 3 लोक के ब्रह्मा विष्णु महेश भगवानों तथा 21 ब्रह्मांड के लोकों का मालिक है, इसलिए ईश्वरों का भी ईश्वर है।
इसलिए महेश्वर कहा है, तथा जो भी साधक यज्ञ या अन्य साधना तप करके जो सुविधा प्राप्त करता है उसका भोक्ता खाने वाला काल ही है। जैसे राजा बनकर आनंद करना, नाना प्रकार के विकार करना, इन सब का आनंद स्वयं काल भगवान मन रूप से प्राप्त करता है तथा फिर तप्त शिला पर गर्म करके उससे वासना युक्त पदार्थ निकाल कर खाता है। अज्ञानतावश नादान प्राणी इसी काल भगवान को दयालु व प्रेमी जानकर प्रसन्न है। जैसे कसाई के बकरे अपने मालिक कसाई को देखते हैं कि वो चारा डालता है, पानी पिलाता है, गर्मी सर्दी से बचाता है, इसलिए उसे दयालु तथा प्रेमी समझते हैं, परंतु वास्तव में वो कसाई उनका काल है, सबको काटेगा, मारेगा तथा स्वार्थ सिद्ध करेगा। ऐसे ही काल भगवान दयालु दिखाई देता है, परंतु सर्व प्राणियों को खाता है। इसलिए कहा है कि जो मुझ काल को ही सर्वस्वा मानकर साधनारत है, उनकी शांति समाप्त हो जाती है, अर्थात महाकष्ट को प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता ज्ञान दाता प्रभु स्वयं कह रहा है कि मैं काल हूँ, सर्व को खाने के लिए आया हूँ। इसलिए इस अध्याय 5 श्लोक 29 का भावार्थ है कि काल को प्राप्त होकर प्राणी को शांति कहा। इसलिए स्थान 2 पर गीता जी में कहा है, पूर्ण शांति के लिए पूर्ण परमात्मा शांत ब्रह्म की शरण में जा। इति अध्याय 5वां।